हेलो स्टूडेंट, तो आपका फिर से एक बार साहस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के सेकेंड नंबर चैप्टर की। और सेकेंड नंबर चैप्टर आपका है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इस चैप्टर की वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकेंड नंबर चैप्टर की वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत मस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए, फर्स्ट नंबर इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है आपका जे भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है, तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है तो गद्दी से। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जो मसाई जनजाति संबंधित है। मसाई जनजाति संबंधित है, तो याद रखिएगा इनमें से कौनो नहीं है। ना ऑस्ट्रेलिया है, ना अंटार्कटिका है और ना यूरोप है। इनमें से कौनो नहीं है, तो कौनो नहीं है तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 का डी। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जो कुलगाड़ी किस देश में अस्तित्व है? कुलगाड़ी किस देश में अस्तित्व है? तो किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप से दिया हुआ है। जो निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारण नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन के कारण नहीं है। नहीं होने की बात कर रहे हैं, जनसंख्या परिवर्तन के कारण नहीं है, तो आवास जनसंख्या परिवर्तन के कारण नहीं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने दिया निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय प्रदेश। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई। विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई तो 600 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। 600 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? कौन से? तो एशिया में, ऑप्शन नंबर ए, 7 के ऑप्शन ए। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई? किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई? तो किस वर्ष हुई? तो 1999 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो जावा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। जावा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करें। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्न में से किस महादेश में है? तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण तो जलवायु है, जलवायु, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया 12 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? लिंग अनुपात मतलब जनसंख्या सर्वाधिक है, तो लिंग अनुपात, तो लैटविया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, लैटविया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चीन की आबादी है, चीन की आबादी है, तो चीन की आबादी कितनी है? तो 1.3 करोड़, 1.3 करोड़। और अरब 1.3 अरब, सॉरी अरब दिया हुआ है, 3 अरब, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखिएगा नोएस्ट्रीन, ऑप्शन नंबर सी। 14 के ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन दिया। निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला देश है? सघन जनसंख्या वाला देश है, तो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया है। निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां मृत्यु दर निम्न है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला देश नहीं है? विरल जनसंख्या वाला देश नहीं है, तो याद रखिए दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको निम्न में से कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो बेरोजगारी नहीं, प्रतिकर्ष कारक नहीं है। यहाँ पे चिकित्सा या शैक्षिक यानी कि शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं, यह एक कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा? सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? एक तथ्य नहीं है, तो याद रखिएगा हमेशा 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने से जनसंख्या को 100 वर्ष लगे नहीं, यह तथ्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? किस महाद्वीप में? तो उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? कितने व्यक्ति आश्रित हैं? तो 5 गो। 1 हेक्टेयर में कितने? 5 व्यक्ति आश्रित हैं। अगले क्वेश्चन के बाद, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? कितने लोग रहते हैं? तो 50 करोड़ रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 24वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 1.6 वृद्धि है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन, 1.7 है, 1.7 है, सॉरी 1.7, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो याद रखिएगा -0.1, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक भी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, विश्व में जो सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो मैदानों में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, दक्षिण पूर्वी एशिया में, तो नदी घाटियों के उच्च भागों में, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, जे 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी, 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी, तो 100 करोड़ थी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, ऑप्शन नंबर बी, चीन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो ओशिया है, ऑप्शन नंबर बी। यहीं पे दोस्त आपका सेकंड नंबर चैप्टर ज्योग्राफी का समाप्त होता है। और टाइम टेबल आप यहाँ पे देख लीजिए, टाइम टेबल देख लीजिए, कब से कब क्लास चल रहा है आपका, टाइम टेबल देख लीजिए फ्रेंड। टाइम टेबल मेरे शेर और शेरनियों देख लीजिए प्लीज़, एक बार 1 मिनट रुक जाइए, टाइम टेबल और देख लीजिए। टाइम टेबल आपका हिंदी की क्लास 7 बजे, हिंदी की क्लास 7 बजे 7 PM में आपको शाम को मिलता है हिंदी का क्लास का, ठीक है, हिंदी की क्लास। उसके बाद आपको बायोलॉजी के क्लास आपको 6 बजे AM में मिलता है, यानी कि सुबह। फिजिक्स का क्लास अगर कोई पढ़ता है आपके फ्रेंड में जो साइंस से हो, तो 9 बजे AM में मिलता है। उसके बाद देख लीजिए आर्ट्स वाला, देख लीजिए आर्ट्स वाला में ज्योग्राफी का क्लास यानी कि भूगोल का क्लास आपको 11 बजे आपको यहाँ पे देख लीजिए, ज्योग्राफी का क्लास आपको 11 बजे AM में मिलता है, AM में यानी कि सुबह, यानी कि उसके बाद इकोनॉमिक्स का क्लास अर्थशास्त्र का आपका 1 बजे PM में मिलता है, यानी कि शाम के। उसके बाद आपको हिस्ट्री यानी कि इतिहास का हिस्ट्री इतिहास का आपको क्लास मिलता है 5 बजे PM में, यानी कि शाम को। उसके बाद राजनीतिक साइंस PS पॉलिटिकल साइंस 9 PM में मिलता है आपको शाम को। और उसके बाद बता दें आपका हिंदी का 7 बजे PM में मिल जाता है। तो इतना आर्ट्स से क्लास अभी रेगुलर चल रहा है, उसमें आपको गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस भी बचा हुआ है, तो वह भी क्लास आपका जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। और आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रेगुलर क्लास में मिलेगा। एग्जाम के टाइम तक आपको अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप निफिक्र रहिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा कंठस्थ हम तैयारी कराने वाले हैं, आप भाई पे विश्वास जरूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंजात के साथ। जय हिंद, जय भारत।